अपने पैरों के नीचे जमीन को देखो। खुदा ने तुम्हारे लिए एक चश्मा जारी कर दिया है। ऐ काश इससे पहले मैं मर गई होती। अल्लाह ने बीबी मरियम को पसंदीदा और मोमिना बंदी में शुमार किया था, जैसा कि सूरह आल इमरान में इरशाद हुआ है। और जब फरिश्ते ने कहा, ऐ मरियम, बेशक अल्लाह ने चुन लिया है तुम्हें और खूब पाक कर दिया है और पसंद किया है तुम्हें सारी जहान की औरतों से। ऐ मरियम, खुलूस से इबादत करती रहो अपने रब की और सजदा रुकू करने वालों के साथ। बीबी मरियम दिन रात अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत और इयादत में मशगूल रहती थी, यहाँ तक कि बनी इसराइल में ये मशहूर हो गया कि बीबी मरियम निहायती इबादत गुजार, पाकीज़ा और मुत्तकी औरत है और लोग आपकी बहुत इज्जत और एहतराम करने लगे। फिर वो वक्त आया जब हजरत जिब्राइल आपके पास तशरीफ लाए। बीबी मरियम एक गैर मर्द को अपने हुजरे में देखकर परेशान हो गई। हजरत जिब्राइल आपके पास एक इंसानी शक्ल में तशरीफ लाए थे। हजरत मरियम आपको देखकर बोली, अगर तू कोई खुदा तर्स इंसान है तो तुझसे खुदाए रहमान की पनाह मांगती हूँ। हजरत जिब्राइल आपको तसल्ली देते हुए और पैगाम इलाही से बाखबर करते हुए फरमाते हैं, मैं तो तेरे रब का फर्ज दाता हूँ और इसलिए भेजा गया हूँ कि तुझे एक पाकीज़ा लड़का दूँ। कुंवारी मरियम हैरान होकर फरमाती है, मेरे यहाँ लड़का कैसे होगा जबकि मुझे किसी आदमी ने छुआ तक नहीं और न मैं कोई बदकार औरत हूँ। हजरत जिब्राइल ने कहा, ऐसा ही होगा। तेरा रब फरमाता है, ऐसा करना मेरे लिए बहुत आसान है और हम ऐसा इसलिए करेंगे कि इस लड़के को लोगों के लिए एक निशानी बनाए और अपनी तरफ से एक रहमत, और यह काम होकर रहेगा। हजरत जिब्राइल ने बीबी मरियम के गिरवान में फूंक मार दी, जिससे आपका हमल ठहर गया। जब हजरत मरियम हामला हुई तो यह खबर बनी इसराइल में आम हो गई। इस पर बहुत से लोगों ने जकरिया अलैहिस्सलाम के घर आना जाना बंद कर दिया और आप पर इल्जाम व बोहतान लगाने लगे। हजरत मरियम बैतुल मुकद्दस से निकल गई और दूर एक मकाम पर जाकर ठहरी। आप उस मकाम पर तनहा रह रही थी कि एक दिन आपको दर्द ज़ेह शुरू हो गया। आपने एक दरख्त का सहारा लिया और तने को पकड़कर नीचे बैठ गई। आप जिस दरख्त के पास बैठी थी वो एक खुश्क दरख्त था। जब आप उस दरख्त को हिलाती तो मौजज़े से वो दरख्त सरसब्ज होकर फल देने लगता। आप दर्द से बेचैन थी, बदनामी का ख्याल था। आखिरकार घबराकर कहने लगी कि काश मैं पहले मर गई होती और भूली बसी हो गई होती। इस मुश्किल वक्त में अल्लाह ने हजरत मरियम के कदमों के करीब एक नहर जारी कर दिया और निदा आई कि पानी पियो और खजूर खाओ ताकि जिस्म को तकवियत पहुँचे। फिर अपने औलाद को देखकर आंखों को ठंडक पहुँचाओ। इसी हालात में ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हो गई। आप अपने बेटे को लेकर कौम के पास आई। कौम के लोग आपके गोद में बच्चा देखकर गजबनाक हो गए और इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। हर तरफ से लोग ताना दे रहे थे। हालातें ज़ार तंग हो गई। तब मरियम अलैहिस्सलाम ने बच्चे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस बच्चे से बात कर लो, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालात के जवाब मिल जाएंगे। सर्कस लोगों ने कहा, भला ये दूध पीता बच्चा हमारे सवालों का जवाब कैसे देगा। अचानक ईसा अलैहिस्सलाम ने बोलना शुरू कर दिया। बच्चे ने कहा, बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मुझे उसने किताब दी है और मुझे नबी बनाया है और मुझे बाबरकत बनाया है जहाँ कहीं हूँ, और मुझे नमाज और ज़कात की वसीयत की है जब तक मैं जिंदा हूँ, और अपनी माँ के साथ नेकी करने वाला। मुझे सर्कस बदबख्त नहीं बनाया और मुझ पर सलाम है जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मरूंगा और जिस दिन जिंदा करके उठाया जाऊंगा। इसके बाद हजरत मरियम अलैहिस्सलाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर मिस्र चली गई। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 13 साल हुई तो बैतुल मुकद्दस वापस आ गई। हजरत आयशा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे खबर दी है कि जन्नत में मेरा निकाह मरियम बिनते इमरान, मूसा की बहन कुलसुम और फिरौन की औरत आसिया से होगा। इस्लाम के अलावा कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स और ईसाई भी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को निहायती एहतराम की निगाह से देखते हैं, और आप वो वाहिद खातून हैं जिनका नाम कुरान मजीद में दर्ज है और बाइबल के पुराने अहदनामों में भी मौजूद है।